कन्या राशि, कन्या लगन के मेरे प्रिय दोस्तों, 18 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के अंतर्गत पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और अत्यंत दुर्लभ गुरु पुष्य योग का निर्माण करने वाले हैं। गुरु पुष्य योग को ज्योतिष का गोल्डन कॉम्बिनेशन कहा जाता है। गुरु ज्ञान और विस्तार के कारक है, जबकि पुष्य पोषण और उन्नति का नक्षत्र है। इसलिए इस योग में लिए गए सही निर्णय भविष्य में बड़े लाभ और स्थायी उपलब्धियों का आधार बन सकते हैं। कन्या राशि, कन्या लगन वालों के लिए ये गोचर आपके लाभ स्थान में हो रहा है। इसलिए आने वाले 60 दिन आपकी आय, आपके नेटवर्क में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। वर्षों बाद ऐसा मौका बन रहा है जब आपकी मेहनत का रिटर्न प्रत्यक्ष दिखाई देगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुरु पुष्य योग की 6 सबसे बड़ी, बोल्ड और ठोस भविष्यवाणियां जो आपके करियर, बिजनेस, नौकरी, धन, शिक्षा इनसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि अपनी उच्च राशि में, और 18 जून को देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी शनि आपके पंचमेश और षष्ठेश होकर के 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 26 जुलाई से शनिदेव वक्री यानी रेट्रो हो जाएंगे। इसलिए ये गोचर केवल लाभ का नहीं बल्कि रणनीतिक निर्णयों का समय भी साबित होगा। ये जो आज का गोचर है, राशिफल वीडियो है, इसे आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही जरूर देखें। यदि आपकी कुंडली में इस समय वर्तमान में गुरु की दशा, अंतरदशा चल रही है, तो ये गोचर आपको और भी सटीकता से प्रभावी सिद्ध होगा। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए सीधा भविष्यवाणी नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो क्योंकि गुरु आपके चतुर्थेश और सप्तमेश हैं और आपके एकादश भाव में अपनी उच्च राशि में है, तो 11वें भाव का बृहस्पति और गुरु का पुष्य नक्षत्र में जाना, शनि सप्तम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, तो यह संकेत दे रहा है कि अगले 2 महीनों में आपकी आय का एक बड़ा स्रोत आपकी पुरानी जान पहचान, आपके क्लाइंट नेटवर्क, बिजनेस पार्टनर या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से बनेगा। यदि आप अकेले काम कर रहे हैं तो फिर सहयोग बढ़ाइए। यदि बिजनेस में है तो ज्वाइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या पार्टनरशिप जैसे बड़े अवसर मिलेंगे या इनको एक्सपैंड करिए। यकीन मानिए, व्यापारिक विस्तार के लिए यह गोचर सबसे अच्छा समय लेकर के आ रहा है। भविष्यवाणी नंबर 2, जो लोग नौकरी में हैं उन्हें पद प्रतिष्ठा और पैकेज दोनों में सुधार दिखाई देगा। बृहस्पति आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान में और शनि के नक्षत्र में, जो कि पंचमेश और षष्ठेश हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपके प्रमोशन की चर्चा शुरू हो सकती है। कंपनी में आपका प्रभाव बढ़ेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और विदेशी कंपनी या बड़ी संस्था से कोई बड़ा अवसर भी आपको मिल सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आपके प्रमोशन की बातचीत आगे बढ़ सकती है। अब भविष्यवाणी नंबर 3, आज इस गोचर के माध्यम से, जो कि 18 जून से लेकर 18 अगस्त यानी पूरे 2 महीने के लिए होगा, तो ये गोचर आपका कोई एक बड़ा सपना अवश्य पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, जहां बृहस्पति उच्च के हैं। तो बहुत से कन्या जातकों को
पिछले कुछ समय से जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, जैसे कि कोई घर खरीदना चाहता है, कोई बिजनेस का विस्तार करना चाहता है, कोई नया ऑफिस खरीदना चाहता है, कोई किसी बड़े क्लाइंट को अपनाना चाहता है, किसी बड़े क्लाइंट से डील करना चाहता है, कोई नई नौकरी की ख्वाहिश रखता है, कोई उच्च शिक्षा की ख्वाहिश रखता है, तो यकीन मानिए अगले 2 महीनों में आपकी इनमें से कोई एक बड़ी इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। इस गोचर में कम से कम एक सपना आपका पूरा होने वाला है। इसके बाद भविष्यवाणी नंबर 4, और ये भविष्यवाणी प्रेमी जोड़ों के लिए जबरदस्त खुशखबरी, क्योंकि पंचमेश शनि और सप्तमेश गुरु का ये जो संबंध बनने वाला है, गुरु पुष्य योग जो है, ये प्रेमी जोड़ों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं। प्रेमी जोड़ों के विवाह में बंधने के प्रबल योग बनेंगे। अविवाहित लोगों के लिए भी विवाह प्रस्तावों की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो रिश्ते लंबे समय से अनिश्चित स्थिति में है, वहां अब ठोस निर्णय लिया जाएगा। या तो रिश्ता मजबूत होगा या फिर वास्तविकता सामने आ जाएगी। झूठे वादे और भ्रम ज्यादा समय तक अब टिकेंगे नहीं। भविष्यवाणी नंबर 5, दोस्तों 26 जुलाई के बाद पार्टनरशिप में, ज्वाइंट वेंचर्स में थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि 26 जुलाई को शनिदेव जो हैं आपके 7th हाउस में रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि और वक्री अवस्था का प्रभाव जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो ऐसे में कुछ कन्या जातकों के लिए उनके पुराने क्लाइंट वापस लौट सकते हैं, कुछ कन्या जातकों को रुका हुआ भुगतान वापस मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ कन्या जातकों को कानूनी विवाद में फिर से उलझने सामने आ सकती हैं, शत्रु परेशान कर सकते हैं, कोई लंबित कॉन्ट्रैक्ट जो है वो और डिले हो सकता है। मतलब ये बहुत ही अप्रत्याशित गोचर होगा, क्योंकि शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं। तो किसी कन्या जातक के लिए शनि का वक्री होना अच्छा होगा, लेकिन किसी के लिए अच्छा नहीं भी होगा। तो यहां थोड़ा सा संभल के चलिएगा। इसके बाद दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा कि गोचर कितना भी अच्छा हो बुरा हो, लेकिन उसका फल जो है आपकी अपनी कुंडली और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन जरूरी है। आप चाहें तो अपना वीडियो कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया है। इसके साथ ही आपको आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट भी प्राप्त आप कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई दफा व्यस्तता के चलते अगर फोन ना उठा पाऊं, तो ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए। फ्री होते ही आपको जल्द से जल्द रिप्लाई अवश्य करूंगा। अब आते हैं इस वीडियो की सबसे आखिरी भविष्यवाणी नंबर 6 पर, जो कि विद्यार्थियों के लिए एक गोल्डन पीरियड लेकर आ रही है। देव गुरु बृहस्पति, उच्च के बृहस्पति की 11वें भाव से पंचम भाव पर 7वीं दृष्टि है, और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर भी पड़ रही है। तो इससे क्या होगा, जो उच्च का गुरु आपके 3rd और 5th हाउस को देख रहा है, पंचम भाव है बुद्धि का और 3rd हाउस है पराक्रम यानी स्किल्स का। तो ये जो गोचर है अगले 2 महीने, इसमें आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सर्टिफाइड कोर्सेज, कम्युनिकेशन आधारित क्षेत्रों में बड़ी और अच्छी सफलता के योग बनेंगे। जो विद्यार्थी लंबे समय से कंसंट्रेशन की समस्या से जूझ रहे थे, उन्हें पढ़ाई में अब बेहतर दिशा मिलेगी। विशेषकर सीए, फाइनेंस, मैनेजमेंट, टीचिंग, लॉ, रिसर्च से जुड़े छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए, आपने जाना कैसे कन्या जातकों के लिए ये 6 भविष्यवाणियां, 6 घटनाएं
आगामी 2 महीनों में घटने वाली हैं, लेकिन अब इसके लिए कुछ उपाय भी जरूरी हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने घर या ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण को साफ रखें। एक क्रिस्टल सिट्रीन ट्री वहां पर आप स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक कन्या जातकों के लिए पीताम्बरी नीलम भी धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में सोने या पंच धातु में पीताम्बरी नीलम 6 रत्ती का धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो पंचमुखी या सातमुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। ये आपके गुरु और शनि की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए है। इसके अलावा आप चाहें तो प्रत्येक शनिवार या प्रत्येक गुरुवार को नारियल और बादाम वितरित करें, दान करें, जरूरतमंदों में दान करें। और चाहे तो प्रतिदिन ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का रोज एक माला जाप भी कर सकते हैं, गुरु पुष्य योग की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, इस गोचर का सबसे बड़ा जो फायदा है, जो सबसे बड़ा इस गोचर का निचोड़ है, वो ये कि ये गोचर आपको लाभ भी देगा और इस लाभ का दरवाजा जो है वो आपके अपने नेटवर्क और पार्टनर्स के माध्यम से या सीनियर्स के माध्यम से खुलेगा। इसलिए जो भी निर्णय लेना होगा सोच समझ कर लीजिए। आने वाले अवसर को पहचानिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।